प्रथम सत्र में भी मैंने कहा था कि सत्संग में सिर्फ आने से नहीं होगा, उसको जीवन में उतारने से होगा। सदगुरु कबीर तो इसके लिए कहते हैं, गावे कथे विचारे नहीं, अनजाने का दोहा। कहीं कबीर पारस पर से बिना, जस पाहन भीतर लोहा। साहब कहते हैं कि गाय खूब साखी चौपाई, दिन रात भजन गाए। संतों के भजन गा रहे हैं, शास्त्रों के शब्द गा रहे हैं, चौपाई गा रहे हैं, लेकिन विचारे नहीं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। और जब विचार नहीं कर रहे हैं तो दुख मिटता नहीं है। साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार करेंगे तो दुख मिटेगा, विचार नहीं करेंगे दुख नहीं मिटेगा। सिर्फ रटने से, बोलने से, कथनी करने से दुख नहीं मिटता है। विचार करने से, विवेक करने से, उसको आत्मसात करने से, उस पर अमल करने से दुख मिटता है। अन्यथा ये सारे दोहे चौपाई समझो अनजाना ही रहा, अनजाने का दोहा। कि दोहा कह तो दिए, चौपाई कह तो दिए, लेकिन अनजाने बने रहे। जैसे पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि पारस पत्थर से अगर लोहा का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन बिना स्पर्श के वो पत्थर पाहन भीतर लोहा। जैसे पाहन है, लोहा है, वो लोहा का लोहा रहेगा, पत्थर में रहेगा, कंकड़ में गिरा रहेगा, जहां तहां रहेगा वो लोहा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन पारस का स्पर्श हो जाए तो कहीं पत्थर के बीच भी गिरा है तो लोग उसको उठा लेंगे। रास्ता चलते कहीं लोहे का कोई छोटा टुकड़ा गिरा है, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई उठाने नहीं जाएगा। लेकिन वही टुकड़े के जगह में, लोहे के जगह में सोना का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा दिख जाए तो अगर 5 आदमी एक साथ देखा तो कहेगा पांचों का हिस्सा होगा, हम पांचों देखें। तब वो आदमी नहीं सोचेगा हटाओ, सोना का ही तो टुकड़ा है, क्या उसको देखना। लेकिन नहीं, सोना का ही तो है, सोना कीमती है, महत्वपूर्ण है, हम उसके प्रति तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, तुरंत हम उसे पकड़ने लग जाते हैं। लेकिन लोहा है तो कोई आकर्षण नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। रास्ते में जाइए स्टेशन, कितने क्विंटलों, लाखों क्विंटल लोहा पड़ा रहता है। किसी का मन होता है कि चलो ले लें। अब कोई कोई बेचने के लिए उसको भी चुरा लेता है, लेकिन आकर्षण नहीं है आपके मन में कि लेके हम गले में धारण करें लोहा को। लेकिन सोना चांदी दिख गया तो आकर्षण होता है। सदगुरु कहते हैं कि जैसे गाना कहना हमारा चलता रहे और उस पर विचार नहीं चले तो हमारा जीवन भी उसी कंकड़ के समान, लोहे के समान है, वो कीमती नहीं है। लेकिन सदगुरु रूपी पारस से जब हमारा जीवन सटता है तब हमारा जीवन भी सोने के भांति कीमती हो जाता है। और इस धरती पर जिन जिन ने अपने जीवन को संत गुरुजनों से जोड़ा है, जिन जिन ने अपने जीवन को महापुरुषों से जोड़ा है, उनका जीवन कीमती बना है, महत्वपूर्ण बना है। जिन जिन ने अपने जीवन को माया से जोड़ा है, संसार से जोड़ा है, उसका जीवन कंकड़ के समान बना, पत्थर के समान बना, उसका जीवन कीमती नहीं बना। इसलिए साहब कहते हैं सिर्फ कहने से नहीं होगा, चलना भी पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना भी पड़ेगा। कहने सुनने के लिए तो पूरी दुनिया है, चारों ओर कहने सुनने का मेला लगा है, लेकिन कही गई बातों पर हम चलते कितना है, बोली गई बातों पर हम चलते कितना है, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो किसी को पता नहीं। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसको सत्य पता ना हो, जिसको सही गलत का ज्ञान ना हो। और तो छोड़ दीजिए, एक चोर को भी पता है चोरी करना पाप है। अगर पता ना हो तो वो अपने बच्चे को क्या कहता है कि बेटा बढ़िया आदमी बनना, अच्छा स्कूल में पढ़ना। अगर उसको पता चल जाए कि मेरा बेटा भी चोर बन रहा है तो वो मारेगा नहीं।
सोचता है कि हमारा बेटा चोर बने। इसका मतलब उसको पता है कि चोरी गलत है। अच्छा देखिए, जो कोई शराब पीता है तो क्या वो चाहता है कि हमारा बेटा शराबी बने? कोई शराबी बता दे। और अगर वो चाहता कि शराब बढ़िया चीज है, उसको पता होता कि नहीं मैं पी रहा हूं तो ये बढ़िया चीज है, तो जैसे कभी कभी बाजार से गन्ने का रस या जूस, मैंगो फ्रूटी लेकर आप आते हैं, बच्चे को देते हैं। अगर आपको लगता शराब बढ़िया चीज है तो शराब भी लेकर आते, बच्चे को बांटते कि लो बेटा आज तुम भी पी लो, हम तो रोज पीते ही। कोई बाप ऐसा करता है? वो जानता है शराब गलत है, शराबी भी जानता है शराब पीना गलत है, चोर भी जानता है चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी वो करता है। जुआरी भी जानता है जुआ खेलना गलत है, इसलिए अपने बेटे को कभी नहीं भेजेगा कि जाओ आज तुम ही खेले आओ, मैं थोड़ा थक गया। खेती करना हो तो बाप कह सकता है कि बेटा मैं आज थोड़ा थका हूं, जाओ खेती कर आओ, बाजार कर आओ, दुकान कर आओ, कुछ सामान खरीद आओ। लेकिन जुआ खेलने वाला कभी नहीं कहेगा बेटे से कि आज मैं नहीं जा सकता, तुम मेरे बदले जुआ खेल आओ। इसका मतलब जुआरी को पता है जुआ खेलना गलत है। साहब कहते हैं पता सबको है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहता है आदमी। उसको यह पता है कि चोरी गलत है, नशा गलत है, झूठ गलत है, लेकिन वह सिर्फ यह चाहता है कि ये चीजें सामने वाले में ना हो, बेटे में ना हो, और लोग में ना हो। आदमी जानता है झूठ बोलना गलत है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे में झूठ ना हो। खुद झूठ बोलता है आदमी, लेकिन सोचता है हमसे हमारा भाई झूठ ना बोले, हमसे पत्नी झूठ ना बोले, बेटा झूठ ना बोले। क्यों भाई तुम काहे बोलो? अगर आप चाहो कि संसार हमारे साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, संसार हमारे साथ प्रेम का व्यवहार करे, सदगुरु कहते हैं पहले आप ईमानदार बन जाइए, आप प्रेमी बन जाइए। आप जैसा चाहते हैं संसार से, पहले आप वैसा बन जाइए। अगर आप नहीं बनते हैं तो फिर सामने वाला भी तो यही सोच रहा है कि पहले वो ईमानदार बन जाए, तो इसलिए कोई नहीं बनता। साहब कहते हैं बोलने से नहीं होगा, सत्य यह है कि जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में शांति, तो जो सत्य है, जो धर्म है, उस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। तो ज्ञान की कमी नहीं है। एक शराबी को भी माइक पकड़ा दीजिए, वो घंटों बोल सकता है। साहब कहते हैं ज्ञान की कमी नहीं है, आचरण की कमी है। इस धरती पर एक से एक ज्ञानी हैं, लेकिन आचरण संपन्न कितने हैं? बहुत कम हैं। ज्ञान की कमी नहीं, शब्दों की कमी नहीं, भाषा की कमी नहीं, शास्त्र की कमी नहीं, उस पर चलने वाले की कमी है। साहब कहते हैं उसी की महत्ता है। जो चलता है उसी की महत्ता है, जो नहीं चलता है वो चाहे कितना भी बोले उसका कोई महत्व नहीं। अब कोई आदमी बोले कि नशा नहीं करना है, और पता चले वो कमरा में जाके खुद नशा कर रहा है और आप सबने देख लिया, तो सोचो आपकी श्रद्धा जगेगी? ऐसा कई बार सुनने में आता है कि कई ऐसे कथाकार हैं जो मंच पर जाने से पहले रूम में शराब पीते हैं। एक बार एक आदमी ने देख लिया, कहा अरे महाराज आप तो खुद ही शराब पी रहे हो। तो क्यों पी रहे हो? तो कथा करने के लिए मूड बना रहे हैं शराब पी, मतलब खुद शराब पी रहे हैं ताकि हम बढ़िया से कथा कर सकें। अब वो वहां ज्ञान देंगे नशा मत करना, वो ज्ञान देंगे गुटखा मत खाना। सदगुरु कहते हैं नहीं, गावे कथे विचारे नहीं, कि गाओ कथनी भी करो उस पर विचार ना करो, तो फिर ये ऐसे ही है अनजाने का दोहा, फिर ये कोई मतलब का नहीं हुआ। फिर ये दोहा से आप अनजान हैं, अपरिचित हैं, फिर ये सत्य से आप अपरिचित हैं, ये ज्ञान से आप अपरिचित हैं, कोई मतलब नहीं, दूरी है दोनों में। मुख से कुछ और कह रहे हैं, मुख में राम और बगल में छुरी, फिर तो वही बात हो गई। मुख कछु और हृदय कछुआना, कि मुख में तो ज्ञान की बातें हैं, हृदय में छल कपट की बातें हैं। मुख में राम राम है, बगल में छुरी है। अब मुख में राम राम है
और भीतर कुछ और चल रहा है, पाप के ख्याल आ रहे हैं, रावण का ख्याल आ रहा है। साहब कहते हैं नहीं, ज्ञानी बहुत हैं लेकिन आचरण संपन्न बहुत कम है। ज्ञान कहने वाले बहुत हैं, धार्मिकों की संख्या बहुत है, पर धर्म पर चलने वाले कम हैं। अब देखिए, कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान किए, 10 करोड़ के आसपास। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो सबको धर्म में आस्था है, लेकिन क्या वे 10 करोड़ लोग धार्मिक हैं? कितने लोग उसमें से धार्मिक होंगे जो मांस मछली मदिरा नहीं सेवन करते होंगे, जो बीड़ी तंबाकू गुटखा नहीं खाते होंगे, जो किसी प्रकार का अनाचार कदाचार व्यभिचार नहीं करते होंगे। मैंने कल कहा ही था कि बहुत से तीर्थों में ही आप जाइए तो आप छला जाइएगा, आप ठगा जाइएगा। वृंदावन जाइए, ठगे जाएंगे, और परिक्रमा मार्ग पर आपको बीड़ी तंबाकू गुटखा का दुकान मिल जाएगा। जिस मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की, जिस मार्ग पर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वहीं लोग दुकान लगाए बैठे हैं कि थक जाओ तो थोड़ा बीड़ी पी लो, मन ना करे तो थोड़ा गुटखा खा लो। इसलिए मैंने कहा कि गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस पर करना पड़ता है। घर परिवार समाज में शांति आती कैसे है? जब हम उस पर चलते हैं। एक भी शब्द गुरुजी ने दिया, उस पर चलने का प्रयास करें। जीवन में शांति का मार्ग यही है, जीवन में परमानंद का मार्ग यही है। चलना पड़ता है। भूख लगे भोजन करिए, प्यास लगे पानी पीजिए। अभी सबको भूख लगी, मान लीजिए जहाँ भोजन की व्यवस्था है आपके अपने अपने घरों में, और सिर्फ थाली में परस के रख दिया जाए और कहा जाए कि नहीं कोई खाना मत, बस देख लो, तो देखने से लगेगा कि देख तो लिया, मन में मुख में लार भी आ गए, पानी आ गया, लेकिन खाने को नहीं मिला तो पेट नहीं भरेगा। साहब कहते हैं आज ज्ञान का यही दशा है। ज्ञान व्यक्ति सुनते जा रहा है, उस पर चलता नहीं, और बोलता भी है और चलता नहीं। तो बोलने वालों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, उसको जीवन में उतारने वालों की कमी है। और ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देने चल पड़ते हैं जो ज्ञान से खुद कोसों दूर हैं। कथनी और करनी में दूरी है, कहने और करने में दूरी है। पूछा एक बार एक दरबार में राजा ने कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है? तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज सबसे बड़ी दूरी घर से खेत की दूरी है, हमको खेत जाने में बड़ा भारी लगता है, सबसे बड़ी दूरी है। पिताजी कहते रहते हम खेत नहीं जाते हैं, बहुत दूर लगता है। तो राजा ने कहा रे ये तो छोटी सी दूरी है, कोई दूरी? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कहा तुम बताओ। राजा ने कहा तुम बताओ सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है? उस आदमी ने कहा महाराज सबसे बड़ी दूरी घर से दिल्ली के बीच है। बहुत सोचने के बाद भी दिल्ली नहीं जा पाते, तो सबसे बड़ी दूरी घर से दिल्ली के बीच की दूरी। राजा को लगा कि हाँ इस बात में थोड़ा सा दम है, दिल्ली बहुत दूर है, लोग पहुंच नहीं पाते। लेकिन तीसरा आदमी खड़ा हुआ, कहा महाराज ये भी कोई दूरी है? घर से दिल्ली की दूरी से भी ज्यादा बड़ी दूरी घर से अमेरिका की दूरी। अब लोगों ने कहा ये बात में और ज्यादा दम है, तो मान लें सबसे बड़ी दूरी घर से अमेरिका की दूरी है। तभी चौथा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं नहीं, घर से अमेरिका की दूरी बड़ी दूरी नहीं है, घर से चांद की दूरी सबसे बड़ी दूरी है। क्योंकि अमेरिका तो फिर भी फ्लाइट जाती है आती है, पर चांद पर अभी सबका जाना संभव नहीं है। तब राजा ने कहा ये बात में और दम है, अब क्या किया जाए? मान लें, फाइनल कर दें। तभी एक पांचवा आदमी खड़ा हुआ, कहा महाराज ये भी कोई दूरी है?
अरे घर की दूरी, घर से खेत की दूरी है, तो छोटी सी दूरी है। घर से दिल्ली की दूरी है, लोग एक दिन में फ्लाइट से 1-1.5 घंटे में चला जाता है। घर से अमेरिका की दूरी, कौन सी दूरी आज उसको भी वैज्ञानिकों ने नाप लिया है। घर से चांद की दूरी को भी तो नाप लिया है। तो तुम बताओ, कहा पाताल से अंतरिक्ष की दूरी सबसे बड़ी दूरी है, इससे बड़ी दूरी और कोई नहीं। सब लोग शांत हो गए, मौन हो गए, कहा बस फाइनल मान लेना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ, कहा महाराज ये सब कोई दूरी है? वैज्ञानिकों ने सब दूरी पता कर लिया। आप पूछो वैज्ञानिक से, वो बता देंगे कितनी दूरी है, नाप के बता देंगे। तो कहा तुम बताओ सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है? कहा महाराज एक ऐसी दूरी है जिसको आज तक किसी ने नाप नहीं पाया। कोई दूरी नहीं बताता है, पास ही, लेकिन कोई जान नहीं पाया। वैज्ञानिकों से भी पूछो तो नहीं बता पाएगा कितनी दूरी है। कहा क्या? कहा कथनी और करनी के बीच की दूरी, वो सबसे बड़ी दूरी। पूछो किसी से, कोई नहीं जानता। कथनी सबके पास है, करनी है ही नहीं। और जहां करनी और कथनी में दूरी आ जाए तो समझो कि वो इतनी बड़ी दूरी है कि वो आदमी पूरा ब्रह्मांड घुमाएगा, लेकिन अपने कथनी से करनी तक ही नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस धरा पर सबसे बड़ी दूरी कथनी और करनी की दूरी है। कितना भी हम कुछ कह लें, कितना भी हम ज्ञान का बखान कर लें, अगर उसके अनुसार आचरण नहीं है तो समझना साहब का वह बात सत्य है कि गावे कथे विचारे नहीं। फिर हम गाएंगे, कथन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, पर उसको हम धारण नहीं करेंगे। और इसी में बहुत सारे लोग पड़े हैं, इसी भ्रम में पड़े हैं कि राम का नाम ले लिया तो काम बन गया, कि कृष्ण का नाम ले लिया तो काम बन गया। आचरण में कुछ परिवर्तित करने की जरूरत नहीं, कि किसी भी मंत्र का जाप कर लिया तो काम बन गया, सत्यनारायण व्रत की कथा करवा लिए तो काम बन गया, सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ा दिए तो काम बन गया, एकादशी का व्रत कर लिए तो काम बन गया। इसी चक्कर में आदमी रहता है कि ये काम कर लिया तो काम बन गया। साहब कहते हैं ये बाहर का काम है, ये अपना काम नहीं है। मन को नहीं धोया तो बाहर कुछ भी किया काम नहीं बनेगा। और आदमी यही सोचता है कि जीवन भर हम यही करते रहें, पाप धुलता जाएगा, हमारा जीवन भगवान के चरणों में चला जाएगा। आदमी सोचता है कि जीवन भर कितना भी पाप कर लें, जीवन भर कितना भी अधर्म कर लें, एक बार मंदिर चले जाएंगे, एक बार तीर्थ चले जाएंगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। मंदिर गए, मंदिर में जैसे ही आदमी गया उसको लगता है भगवान की कृपा मिल जाएगी। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, ये सब बाहरी कर्म है, बाहरी कर्मकांड हैं, इससे शांति नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। इसके लिए सत्य में उतरना पड़ेगा, इसके लिए यथार्थ में उतरना पड़ेगा। जहां भी भ्रम का डेरा है, जहां भी भ्रम का मार्ग है, वहां आप सिर्फ उलझेंगे, सत्य से दूर रहेंगे, सत्य नहीं मिलेगा। और भ्रमिकों की समस्या यह है कि वो खुद तो भ्रम में है, दूसरे को भी भ्रम में डाल देते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह दिए कि तुलसी का माला पहन लो या अंतिम घड़ी में चिता में डलवा लेना तो सीधे मोक्ष मिलेगा। अब आदमी सोचता है तो इतना फालतू का धर्म ध्यान करने की क्या जरूरत है, मन को निर्मल करने की क्या जरूरत है, सत्संग करने की क्या जरूरत है। जीवन भर जम के पाप करेंगे, अंतिम में बेटे को कह देंगे तुलसी का लकड़ी डाल देगा चिता में, हो जाएगा मोक्ष। किसी ने कह दिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वो बहुत चल रहा है, भले ही उसमें भ्रम है, कुछ है नहीं, लेकिन बाहर से उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि आदमी को लगता है इतनी भीड़ होती है, झूठ थोड़े होगी, बात सही ही कहता होगा। उसने कह दिया कि बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग में चिपका दो, बेटा एकदम फर्स्ट डिवीजन पास करेगा। अब सब आदमी पीछे पड़ गया, लाखों की भीड़ हो गई, सब आदमी अब प्रयास में लग गया कि अब बेलपत्र खोजने लगे। गांव में दवाई के लिए बेलपत्र खोजने जाओ तो नहीं मिलेगा, जहां वो चल के चला जाता है बोल। आदमी सब बेलपत्र तोड़ लेता है शिवलिंग में चिपकाने के लिए। काढ़ा बनाने के लिए आप तुलसी का पत्ता खोजने जाइए, बेलपत्र खोजने जाइए, आपको नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं यही तो भ्रम है कि दिखा दिया
और आदमी उस पर दौड़ने लगता है। किसी ने कहा कि सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लो मोक्ष मिल जाएगा, हम उसी में चले जाते हैं। हम सत्य नहीं जानते हैं कि समस्या मन में है, मन को निर्मल करना है, और हम बाहर के तीर्थों में दौड़ रहे हैं, बाहर के शब्दों में उलझे हैं। बाहर किसी ने कह दिया उसी में दौड़ पड़े कि ये कर लो तो हो जाएगा, वो कर लो तो हो जाएगा। किसी ने तुलसी के लिए बता दिया, किसी ने माला बता दिया, किसी ने जाप बता दिया। हम उसी में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, अंत तक हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसमें जाने के बाद जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जब सत्य का दर्शन नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, तो आदमी सोचता है कि अब क्या करें। तो ठग लोग क्या कहते हैं कि नहीं, तुम सच्चे मन से प्रार्थना नहीं कर रहे हो इसीलिए भगवान नहीं मिल रहे, वरना मिल जाते। अब आदमी को और उलझाता है, अब उसमें चले ही गए तो नहीं मिलता। ये वैसा ही है जैसे आप सबने सुना है कि एक नक्कट्टा पंथ चला था, बस वही है। एक आदमी बेचारा किसी कारणवश किसी दुर्घटना में उसकी नाक कट गई। अब नाक कट गई तो जिधर से निकले, अब कोई भी बोले तो और नकटे चाचा कैसे हो, और नकटे भैया कैसे हो, और नकटे ताऊ कैसे हो। वो जो भी बोले उसको नकटे जरूर बोले, नक कटे। वो बेचारा परेशान हो गया। अब कोई निकले और नकटे भाई राम राम, प्रणाम भी कोई करे तो नकटे भाई राम राम, नकटे जी प्रणाम। वो सुन सुन के परेशान हो गया। अब कोई आदमी बगल में, एक आदमी ने दूसरे से कहा अरे नकटे मत कहो, तो उसे लगा कि ये मेरे पक्ष में है, ये रोक रहा है। लेकिन जब सब चला गया तो वो भी धीरे से पूछता अच्छा ये तो बताओ नाक कैसे कटा। उसको लगा कि ये भी बेइज्जती कर रहा है, जो देखो वही नकटे भाई, नकटे चाचा, नकटे ताऊ, नकटे भैया। वो सुन सुन के परेशान हो गया। जिधर निकले नकटे चाचा, और बताओ। उसे लगा कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। अब वो बन गया साधु। कहा अब ऐसे ठीक नहीं, अब साधु बन जाना है। लेकिन अब साधु बन गया तब भी नकटे बाबा राम राम। अब उसे लगा कि अब भी समस्या है। अब जहां मिले और नकटे बाबा पाए लागी। वो कहा ये समाधान नहीं हुआ, बाबा बन गए पर ये नाक वाला समस्या रह गई। तब कुटिल योजना सूझी उसकी। अब एक दिन किसी ने पूछा बाबा नकटे भैया, नकटे बाबा राम राम, ये तो बताओ नाक कैसे कटी। कटी थोड़े है, हमने खुद ही काटी। लोगों ने कहा है का यही तो बाधा थी। कहा किसमें? कहा भगवान के दर्शन में बड़ी बाधा हो रही थी, इसलिए नाक ही काट दिया। कहा भगवान के दर्शन में? कहा जब भी नेत्र बंद करके ध्यान में बैठते थे नाक सीध में आ जाती थी, भगवान का दर्शन ही नहीं होता। कही आपको कैसे पता चला? करे पागल जानते नहीं हो, रात में सपने में भगवान आए थे। उन्होंने कहा कि तुम इतनी मेरी पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम कुछ देते नहीं हो, समर्पित नहीं करते हो। तो मैंने कहा कि बोलिए भगवान क्या समर्पित कर दें, बोलिए आपके लिए तो गर्दन हाजिर है। भगवान ने कहा नहीं, गर्दन नहीं चाहिए, बस तुम अपनी नाक दे दो। नाक दे दोगे तो मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा, फिर तुम मुझे कहीं भी दर्शन कर सकते हो। और भगवान के दर्शन के लिए नाक कटाना कौन सी बड़ी बात है? मैंने कटवा दी। तो कहा दिखते हैं भगवान? कही देखो पास ही खड़े हैं। कहा हमें तो नहीं दिख रहे, नाक कटाओ दिख जाएंगे, अभी दिख जाएंगे। उसने कहा दिख जाएंगे? कहे बिल्कुल, हमारी तो अगल बगल ही रहते हैं भगवान। नाक कटी कि उसी समय से भगवान दिख रहे हैं। तो सामने वाला एक आदमी ने कहा कि अगर थोड़ा सा नाक कटाने के बाद भगवान दिख जाए तो हमारी भी काट दो। कहा कटा लो। नाक काट दिया। अब कहा हमें तो नहीं दिख रहे। कहा हमें भी नहीं दिख रहे। तो काहे कटवाया? का तो जाकर तो दूसरों को बता दो कि नहीं दिख रहे। क्या अब बताएंगे बेइज्जती होगी। कहते तो तुम भी बताओ दिख रहे। तो वो भी चिल्लाने लगा कि हमें भी भगवान दिख रहे हैं, नाक कटाने से भगवान दिख रहे हैं। तो अब एक से दो हो गए। पहले एक कहते थे कि नाक कटाओ तो भगवान मिलेंगे, अब नाक कट्टा पंथ ही चला दिया उसने।
पहले उस नाक के वजह से बेइज्जती होती थी, अब चेले बनने लगे कि भैया हमारा भी नाक काट दो, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। अब 1 से 2 हो गए, अब दूसरा ने खूब प्रचार किया। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, किसी बात का प्रचार हो तो धरती पर तुरंत बात फैल जाती है। समझो कि दूसरे ने उसकी पूरा वायरल कर दिया। जहां जाए, अरे ये नाक बड़ी बाधा थी, हमारे गुरुजी ने नाक काट दी, भगवान अब सामने ही रहते हैं। कहीं भी बैठो तो भगवान हटते ही नहीं है, सामने ही रहते। तो तीसरा आदमी ने कहा इतना सरलता से भगवान मिलेंगे? कहा बिल्कुल। कहा हमरा भी काट दो, उसका भी काट दिया। कहा दिखते नहीं? कहा किसी को नहीं दिखते, पर अब क्या करोगे? तो कहा दूसरों को समझाओ कि दिखते हैं और कटवा लो ना। तो 3 से फिर 300 हो गए, 3000 हो गए, नाक कटते चली गई, लेकिन भगवान किसी को नहीं दिखे। अब वो उसमें से कोई हिम्मत भी ना कर सके कि कह दें कि नहीं दिखता। अब कोई कहे तो अपनी बेइज्जती, नाक तो कट गई, अब नाक तो जुट नहीं सकती है। लेकिन एक आदमी हिम्मत किया कि नहीं, इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। ये भ्रम है, ये पाखंड है, ये सिर्फ लोगों को छल रहा है। नाक कटने से कहीं भगवान दिखता है? अरे बुरे विचार को काटो, अपने भीतर के बुराई को काटो, अपने मन के कलुषित भावनाओं को काटो। ये नाक काट रहे हो। एक आदमी ने हिम्मत किया और जाके बताया कि मेरी कटी तो कटी, लेकिन मैं दुनिया की नहीं कटने दूंगा, और को भ्रम में नहीं पड़ने दूंगा। यही बात संत कहते हैं कि जो भ्रम में एक बार पड़ गया, फिर वो और भ्रम का विस्तार करता है। जो अंधकार में पड़ गया, फिर वो अंधकार का विस्तार करता है। जो अज्ञानता में पड़ गया, वो अज्ञानता का विस्तार करता है। लेकिन कोई कोई उसमें से सत्य को समझ गया, फिर वही बाहर आकर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने सब जान लिया है, मैंने सत्य को देख लिया है, अब कहीं कुछ नहीं है भ्रम के सिवा, अज्ञानता के सिवा, अंधकार के सिवा। इसलिए इस अंधकार में मत पड़ना। मन निर्मल करेंगे तो सब मिलेगा। ये परमात्मा नाक कटाने से नहीं मिलेंगे। ये सत्य की प्राप्ति सिर्फ राम का नाम लेने से नहीं होगा। सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति मन को पवित्र करने से होगा। और मन को पवित्र नहीं करो तो जितना भी बाहरी कर्मकांड करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ठग विद्या चल रही है संसार में। जहां भी जाओ आदमी कहता है मेरे पास आओ, मैं डायरेक्ट स्वर्ग भेज दूंगा। कोई कहता है मैं मोक्ष दे दूंगा, कोई कहता है मैं जीवन के सारे दुख हर लूंगा। सदगुरु कहते हैं ये सारे सुख दुख हमारे कर्म के अनुसार होते हैं, और अगर हमने कर्म ठीक किए तो सुख मिलेंगे, कर्म गलत किए तो दुख मिलेंगे। दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन लोग समझा देते हैं कि नहीं, ये भगवान की माया है, हम मंत्र देते हैं, इसका जाप कर लेना, भगवान की माया खत्म हो जाएगी। पर राम जी से जब लोगों ने कहा कि आपको मंथरा और माता कैकेयी के वजह से दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो राम जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, माता को दोष मत दो, मंथरा को भी दोष मत दो। किसी के वजह से मुझे दुख नहीं मिला, दूसरों के वजह से मैं जंगल नहीं आया हूं। तो काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण दूसरे दोषी नहीं है इसमें, ये मत सोचना कि दूसरे के वजह से दुख मिल गया और जब चाहें तो पूजा करके हम सुख पालेंगे। राम जी ने कहा नहीं, ये निज कृत कर्म है, अपने ही द्वारा किया गया कर्म है जिसका फल हम आज पा रहे हैं, और इसे कोई मिटा नहीं सकता है। मिटाने का उपाय हमें ही करना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये सस्ता सरल उपाय नहीं है कि कहीं जल चढ़ा दो काम बन जाएगा। ये सिर्फ भ्रम है, और ये चारों तरफ भ्रम फैला है। इसलिए भ्रम से मुक्ति का मार्ग हमें खोजना है, उस ज्ञान के मार्ग पर हमें चलना है। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कि बैठे हैं और भगवान का नाम लिया काम बन गया, बैठे हैं परमात्मा के शरण में चले गए कि मंदिर चले गए और काम बन गया, कि
कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करा लिए, एकादशी व्रत रह लिए और काम बन गया। साहब कहते हैं सब बाहरी क्रिया है, इससे कुछ नहीं होगा। मन की शुद्धि चाहिए, मन की निर्मलता चाहिए, क्योंकि संसार में सारे उपद्रवों का कारण आपका मन है। आपस में जो झगड़े हैं, विवाद हैं, एक दूसरे के साथ जो कुछ भी गड़बड़ व्यवहार हुआ है, उसका श्रेय मन को जाता है, मन के वजह से। और जब मन को हम साधते हैं तो सब सही हो जाता है। हम बाहर कितना भी यत्न करते रहें, धन दौलत पद प्रतिष्ठा के वजह से अगर किसी के बीच विवाद खड़ा हुआ है तो उस विवाद को भी हम मन को निर्मल करके ही सुलझा सकते हैं, क्योंकि मन ही वहां भी कारण है। मन चाहता है सब हमें मिल जाए, मन चाहता है हम ही धन का मालिक बन जाए, हम ही घर का मालिक बन जाए, सामने किसी को कुछ न मिले। एक सज्जन मुझे फोन किए, उन्होंने कहा गुरुजी आपका विचार सुना हूँ, बड़ा आनंद मिला, लेकिन एक समस्या है कि मेरा छोटा भाई सारा जमीन जो बाद में खरीदा गया है वो मुझे देना नहीं चाहता है, क्या करें। मैंने कहा आपका मन क्या कहता है? कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, जमीन है वो कहता है सब हम ही रखेंगे। तो हमने कहा छोड़ दो, भाई ही तो है, विवाद क्यों करना। आपके पास खाने भर का है कि नहीं? कहा है। मैंने कहा जीने के लिए कहा है, लेकिन जो बाद में लिया गया वो उसमें हमारा भी हिस्सा बनता था। मैंने कहा कि जब राम जी भरत जी के लिए पूरी गद्दी छोड़ दिए तो राम जी का क्या घट गया? एक बार बड़ा दिल करके तो देखो, हमें लगता है बेटे भूखे मर जाएंगे, अरे भाई ही तो मांग रहा है, दे दो दिल खोल करके, आपका कुछ नहीं घटेगा। लेकिन आगे आप जो आनंद में जिएंगे, आप जो परमानंद में जिएंगे, आपका जीवन सुंदर होगा। आपके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा भले कम हो जाएगा, लेकिन आनंद आपके जीवन में रहेगा, परमानंद का खजाना कम नहीं होगा। तब उन्होंने कहा जी गुरुजी हम यही करेंगे। हमने कहा राम की कहानी पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, खूब गा रहे हो, विचार कर रहे हो, पर रामायण का जीवन कहाँ जी रहे हो? उसी धन के पीछे, उसी पद के पीछे पूरा जीवन गंवाए चले जा रहे हैं। भले ही राम का गुणगान कर रहे हैं, ताल बजा बजा करके हम राम का भजन गा रहे हैं, लेकिन राम का आचरण कहाँ उतर रहा है? हमें लगता है नहीं जमीन का मामला है, धन का मामला है, कैसे छोड़ दें, हमारा क्या होगा। ये मन से हम भ्रम निकाल ही नहीं पाते कि इस धरती पर कोई भी आदमी जो सम्यक श्रम करेगा, सत्य मार्ग पर चलेगा, वो कभी भूखा नहीं जी सकता है। और ध्यान रखिए, आप अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपकी संतानें भी सही मार्ग पर चलेगी, वो भी भूखी नहीं मरेगी, उससे भी सब कुछ मिलेगा। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति लाचार नहीं आता, वो अपने कर्म से लाचार होता है। अगर सही कर्म आदमी करता है तो आदमी यहाँ सब कुछ कर लेता है, सब कुछ पा लेता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग को सिर्फ गाने विचारने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वैसा जीवन भी जीना पड़ेगा। हम रामायण को पढ़ें, कृष्ण की गीता को पढ़ें, खूब व्रत करें, उपवास करें। एक माँ अपने बेटे के लिए जितिया का व्रत रखती, किस लिए? तो बेटे की आयु बढ़ जाए, बेटा खूब तरक्की करे। मैंने कहा कि तुम भूखी रह जाओगी तो बेटा कैसे आयु उसका बढ़ जाएगा, कैसे वो तरक्की करेगा? अगर बेटे की आयु बढ़ानी है, बेटे को तरक्की करवानी है, तो उसको संस्कार दीजिए, उसको सही मार्गदर्शन दीजिए। अब तुम घर में भूखी बैठी हो, बेटा वहां चौक पर जाके शराब पी के नाच रहा है, तो आयु कैसे बढ़ जाएगा? ट्रक गुजरेगा, कुचल के चला जाएगा। अब तुम जितिया करते बैठी रहो। अगर बच्चे को सही संस्कार देंगे तो भूखे रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, नाम कमा लेगा, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। लेकिन हम सोचते हैं कुछ बाह्य कर्मकांड करके किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। अब ऐसी मान्यता आ गई है कि पत्नी भूखी रह करके अगर करवा चौथ का व्रत कर लेंगी तो पतियों की आयु बढ़ जाएगी।
तो पति तो कोई करवा चौथ नहीं करता, फिर भी पत्नी 100 साल 90 साल तो जीती ही है। उनके लिए तो किसी ने नहीं किया, उनकी आयु कैसे बढ़ गई? और ये व्रत मुसलमानों में तो होता ही नहीं है, तो मुसलमानों को तो मर ही जाना चाहिए। वो तो फिर भी वो भी जी रहे हैं। एकादशी व्रत भी नहीं होता ईसाइयों में, मुसलमानों में, फिर भी वो बाहर से तो समृद्ध हैं ही, हमसे ज्यादा समृद्ध हैं। आप चले जाइए, दुबई चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, कतर चले जाइए, बहरीन चले जाइए, जितने मुस्लिम देश हैं लगभग बड़े धनपति हैं सब। सफाई है, स्वच्छता है, विकास है। कोई व्रत त्योहार हमारा वाला वो नहीं करते, तो उनको कैसे मिल रहा है फल? वस्तुतः बाहर की समृद्धि, बाहर का सुख, बाहर का वैभव हमारे कर्म से मिलता है। अगर हम बढ़िया कर्म करेंगे हमें भी मिल जाएगा। ये ढोंग से, भ्रम से, पाखंड से बाहर की समृद्धि नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ मन को तसल्ली मिल जाती है, मन को थोड़ी सांत्वना मिल जाती है। वरना अगर अभी देखिए सरस्वती पूजा में लोग खूब सरस्वती माता की पूजा की। अब कोई बच्चा पढ़े नहीं और दिन रात सरस्वती जी की वंदना करते रहे तो परीक्षा में पास हो जाएगा? कितना नंबर लाएगा? 0। लेकिन माता सरस्वती की पूजा न मुस्लिम देश में है, न ईसाई देश में है, और हमसे पढ़ने में आगे वही लोग हैं। तो उसने तो नहीं किया, तो माता सरस्वती तो व्यवहार ठीक नहीं की ना। पूजा हम कर रहे हैं, विद्या दूसरों को जाके दे जा रही है। वो जापान वालों को विद्या दे गई, चीन वालों को दे गई। भाई वो पूजते ही नहीं है, उनको विद्या बांट आई, और आप पूज रहे हैं तो आपको दे नहीं रही। क्यों? क्योंकि कर्म जो करेगा वही विद्या पाएगा। जो नहीं करेगा, जो सोचेगा सिर्फ मंत्र पढ़ के काम चला लें, नहीं पाएगा। हमारे यहाँ पूजा चलती है शिव जी की, माता दुर्गा की शक्ति के देवी हैं, शक्ति महाकाल हैं। फिर भी भारत अभी भी शक्ति में पीछे। और जो अमेरिका, रूस, चीन शिव जी की और माता दुर्गा की पूजा नहीं करता है, वहां सबसे ज्यादा परमाणु बम है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका और रूस अकेले इतना शक्तिशाली हैं कि दोनों में कोई अकेले चाह ले तो दुनिया को खत्म कर सकता है। फिर चीन भी उसी राह पर है, जबकि वो लोग कोई शिव जी की उपासना नहीं करता। तो क्या सिर्फ पूजा से शक्ति आती? अगर पूजा करने से शक्ति आती तो भारत हर दिशा में आगे रहता, विद्या में, धन में। धन भी देखो हमारे पास कम है, जबकि लक्ष्मी जी की पूजा हम ही लोग करते हैं, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। उस हिसाब से तो भारत से धनी कोई होता ही नहीं। लेकिन धन में जापान आगे है, अमेरिका आगे है, मुस्लिम देश आगे है। सदगुरु कहते हैं बाहरी पूजा का भ्रम जाल से निकलना पड़ेगा। हम उसमें पड़ जाते हैं, किसी ने बता दिया उसी शब्द के पीछे चले गए, लेकिन हम अपने जीवन में आचरण में सत्य को उतार नहीं पाते हैं, अपने कर्म को बदल नहीं पाते हैं, अपने जीने के ढंग को नहीं बदल पाते, हम अपने मन को निर्मल नहीं कर पाते। हम अव्यवस्था में जीते हैं और सोचते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, दिन रात मारा मारी भागम भाग में जीते रहें। अंतिम घड़ी में कभी मौका मिला तो मंदिर चले गए, कहीं मौका मिला तो कुछ मंत्र जाप कर लिए, शायद इससे मुक्ति मिल जाए। सदगुरु कहते हैं नहीं, भ्रम से ऊपर निकलिए और सत्य को धारण करिए। ज्ञान में जब आप उतरेंगे तब जाकर के बात बनेगी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। पारस से जब तक लोहा का स्पर्श नहीं होगा वो सोना नहीं बन सकता है। सत्संग से, ज्ञान से हमारा स्पर्श जरूरी है। हम जब उससे जुड़ेंगे तभी जीवन बदलेगा। राम जी जंगल में रहे ऋषि मुनियों के पास बैठते थे। पूरा जीवन उन्होंने जंगल में जितना भी समय बिताया संत गुरुजनों के सानिध्य में बिताया। संत गुरुजनों से उन्होंने तप सीखा, ध्यान सीखा, योग सीखा। इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, उनका जीवन चमक गया। वो जानते रहे। इसलिए जब माता शबरी से भी मिले तो इतनी संत की महिमा वो जान गए, गुरु की महिमा, कि माता शबरी भी जब पूछती है कि कुछ ज्ञान दे दीजिए
तो राम जी ने यही कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने वहां ये नहीं कहा कि पहली भक्ति ये करना कि शिव जी के मंदिर चले जाना, कि कोई मंत्र जाप कर लेना, कि मेरी पूजा कर लेना। राम जी ने कहा नहीं नहीं, अगर तुमने जीवन में संत का संग कर लिया, बढ़िया सच्चे संत की, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए राम जी ने सीधी बात कही, प्रथम भक्ति ही संतों का संग है, क्योंकि वहीं से तुम्हें अपना पता चलेगा, वहीं से तुम्हें सत्य सत्य का पता चलेगा, वहीं से तुम संसार को जान सकोगे, स्वयं को जान सकोगे, मैं कौन हूं ये तुम वहीं से जान सकोगे। और सातवीं भक्ति तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सप्तम मैं सब जग देखो, राममय देखो समस्त जगत को। किसी को भी देखो तो ये देखना कि उसके अंदर राम है, कोई दूसरा नहीं है। घृणा मत करना किसी से, नफरत मत करना किसी से, किसी को देख करके ईर्ष्या मत करना, सबके भीतर मेरा ही रूप देखना। लेकिन हे माता, अगर कहीं संत मिल जाए तो मोते संत अधिक करी लेखो। कहीं संत मिले तो ये समझना कि वो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, इस भाव से मिलना। ये राम जी कहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सच्चे संत के चरण में जब हम जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो सत्य मिलता है, तो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती। वरना बाहर तो दुनियादारी में बहुत से उलझने हैं। लोग कुछ भी सिखा देंगे कि ये मंत्र ले लो काम बन जाएगा, ये नाम दान ले लो काम बन जाएगा। एक आदमी दूर से फोन किया हरियाणा से, कहा गुरुजी हम आपसे नाम दान लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, कोई बात है? कहा हाँ, घर में बड़ी पीड़ा है, बेटा बात नहीं मानता है, बहू भोजन नहीं देती है, आपसे दीक्षा वहीं से दे दीजिए और कुछ मंत्र दे दीजिए जिससे कि बेटा और बहू मेरे बस में हो जाए। मैंने कहा फिर कहीं और आप जाएं, ये शक्ति मेरे पास नहीं। मैं ऐसा मंत्र तो दे सकता हूं जिससे आपका मन आपके बस में हो सकता है, लेकिन दूसरे को आप अपने बस में कर लें, ये मंत्र मेरे पास नहीं। क्योंकि ये सुन रखा है लोगों ने कि गुरु के पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो दे दें तो दुनिया मिट्टी में हो जाए। मैंने कहा मेरे पास तो कम से कम वो मंत्र नहीं है कि आपका बेटा बहू आपके हाथ में आ जाए। हाँ, इतना मैं बता सकता हूं मन बस में कैसे करें, आप अपने इंद्रियों को अपने बस में कैसे करें, ये ज्ञान है मेरे पास, ये मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ तो छोटा मोटा मंत्र दे दीजिए, बेटा बात माने। मैंने कहा आप एक सच्चे पिता बनकर जिए, आज नहीं तो कल आपका बेटा जरूर बात मानेगा। अगर पिता सिर्फ अपने पिता होने का फर्ज निभाना शुरू कर दे, वो एक सच्चे पिता बन जाए, माता एक सच्ची माता बन जाए, 99% 100 तो नहीं कह सकता कि आपके बच्चे आपके मार्ग का अनुसरण करेंगे, आपके अनुसार चलेंगे। अनुसार का मतलब इतना है कि वो आपको सम्मान देंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे। लेकिन यदि आप पिता होने का फर्ज छोड़ देंगे और आप अपना ही जीवन को धर्म पथ से भटका देंगे तो बेटे भी बिगड़ेंगे, परिवार भी बिगड़ेगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले एक सच्चे पिता बनिए, आप एक सच्चे इंसान बनिए, उसके बाद सब बात हो जाएगी। वरना किसी को बस में नहीं किया जा सकता, अपने मन को बस में किया जा सकता है। उन्होंने कहा मैंने बहुत संतों को सुना है, लोग कहते हैं कि हमारे पास मंत्र है, दूसरे बस में हो जाएंगे। मैंने कहा अगर ऐसा होता कि यहाँ बैठे बैठे किसी को बस में कर लेते तो ये विद्या भारत सरकार सबसे पहले हमारे गुप्तचर को दे देते, सीबीआई को दे देते कि भैया तू बॉर्डर पर बैठ के जितने आतंकवादी हैं सबको बस में कर लो। पहले वो झूठे देश में आके तहलका मचाते हैं, जितने देशद्रोही हैं उनको बस में कर लो, जितने आतंक फैलाने वाले हैं उनको वश में कर लो, ये जितने लोग समाज में तोड़फोड़ करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, ये उनको वश में कर लो। राह चलते माँ बहन बेटियों पर कुदृष्टि करने वाले हैं उसको वश में कर लो। लेकिन वहां इनकी विद्या फेल हो जाती, वहां के लिए इनकी विद्या नहीं है, देश हित के लिए किसी की विद्या नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है। जो भी धर्म गुरु कहते हैं मेरे पास शक्ति है, मैं कहता हूं देश की सेवा में लग जाओ। ये 2-4 लोग को इकट्ठा करके वहां अपनी शक्ति क्या दिखाते,
कि उसको बस में कर लिया, उसको कर लिया, उसका भविष्य बता दिया, उसका भूत बता दिया। अरे मैंने कहा बताना है तो ये बता दो कौन आतंकवादी कहाँ छिपा है, देश में कहाँ क्या दुर्घटना होने वाली है, देश में कब गरीबी मिटेगी, देश का विश्व गुरु बनेगा, ये बताओ। और जितने भी अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको वश में कर लो, ये जितने पाप फैलाने वाले हैं उनको वश में कर लो। तब वो समझ गए बेचारे। उन्होंने कहा तो क्या करें? मैं कहा बुढ़ापा है, भजन करिए, सत्संग करिए, बच्चे जो करते हैं अभी करने दीजिए। अब आपका समय नहीं है कि आप उसे डांट सकें। आप अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करिए, आप सत्य मार्ग का अनुसरण करिए। हो सकता है धीरे 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 बच्चे आपके व्यवहार से कुछ परिवर्तित हो जाए। यही एक उपाय है, वरना लड़ करके झगड़ करके तो दूरियां बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि झगड़े से और दूरी बढ़ेगी, क्रोध से और दूरी बढ़ेगी। प्रेम ही है जिससे दूरी घट सकती है, जिससे घर में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। तो यही बातें सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम कहीं से कुछ सुन लेते हैं तो सोचते हैं शॉर्टकट में काम बन जाएगा, कि सुन लिया करना ना पड़े कुछ माता पिता गुरु की सेवा नहीं करनी पड़े। अगर किसी ने समझा दिया कि हाँ नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ सोमवार को शनिवार को शनि मंदिर में जाके कुछ तेल चढ़ा देना, सोमवार को शिव जी के शिवलिंग पर जाके दूध चढ़ा देना, इतना काम कर लेना तो आदमी ये करने को राजी हो जाता है। लेकिन माता पिता गुरु की सेवा करने को राजी नहीं होता। वो सोचता है सेवा न करनी पड़े, माता पिता की आज्ञा न माननी पड़े, धर्म का अनुसरण न करना पड़े, गुटखा न छोड़ना पड़े, बीड़ी न छोड़ना पड़े, शराब न छोड़ना पड़े, व्यभिचार न छोड़ना पड़े और काम बन जाए। ये शॉर्टकट आदमी खोजता है। और ऐसे धर्मगुरु बैठे हैं जो शॉर्टकट दे भी देते हैं कि कोई बात नहीं मैं दे रहा हूँ। बहुत ऐसे पंथ है जहाँ कहते हैं मांस भी छोड़ने की जरूरत नहीं। और आदमी जब ये सुन लेता है कि हाँ मांस छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मन तो पहले ही राक्षस है, वो और जम के मांस खाता है और वहाँ से उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ये लो मैंने दे दिया, अब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मांस खाओ, मछली खाओ, मदिरा पियो, बस हमारे यहाँ आते रहो, समय समय से कुछ रुपया भेंट करते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा, अपना काम बने। और इसी में भीड़ इकट्ठी हो जाती और वहीं पर आपको भीड़ मिलेगी। और एक चीज जानिए कि जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी होने लग जाए, लाखों करोड़ों की संख्या में, तो वहां जरूर भ्रम जाल है। सत्य जहां बढ़ता है वहां भीड़ थोड़ी कम होती है। सोना चांदी के दुकान पर थोड़े कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन सब्जी मंडी हो, लोहा लकड़ का दुकान हो, भीड़ लगी रहेगी। इसी तरह से सदगुरु कहते हैं सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साहब कहते हैं सत्य का गाहक बहुत कम है। ढोंग की बात शुरू कर दें तो ये मैदान कम पड़ जाता है। अगर हम लोग भी अभी छल कपट वाला शुरू कर देते कि बस 1 मिनट में मुक्ति दे रहे हैं, और आप लोग थोड़ा सा 2-4-10 को पंपलेट छाप देते, आपको मुश्किल हो जाता भीड़ संभालना, पुलिस लगानी पड़ती। क्योंकि सस्ता नुस्खा हर आदमी को चाहिए, वो चाहता ही यही है, सत्य नहीं चाहता है आदमी। जहां से इस तरह से छल की बातें हो जाए, ढोंग की बातें हो जाए, आदमी पहुंच जाता है। सांचे का कोई गाहक नहीं, सत्य का ग्राहक कोई नहीं है। सन्मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता, सत्य को कोई जीना नहीं चाहता, बस साइड से काम बन जाए, हमको धर्म पर न चलना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, दान ना करना पड़े, माता पिता गुरु की सेवा ना करनी पड़े, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये किए बिना ही फल मिल जाए। अब हमने किया नहीं कर्म और हम फल की इच्छा रख रहे हैं। हमने किया नहीं धर्म का काम और धर्म का परिणाम चाहते हैं। मन को साधा नहीं और सोचते हैं कि घर में कृपा बरस जाए। सदगुरु कहते हैं कि ये सिर्फ बाहर के पाखंड हैं, ये गाने बोलने चलने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी दौड़ दौड़ के मंदिर जाइए, तीर्थ जाइए, नहीं होगा। कितना भी शब्द रटिए, कुछ नहीं होगा। उसको उतारना पड़ेगा।
हमारे जीवन की समस्या मन से है, मन के वजह से है। मन को साधना पड़ेगा। कोई भी धर्म गुरु कह दे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम दे रहे हैं मंत्र, जाप कर लो, समझ जाना वो ठग है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मेरे मंत्र से तुम्हारा सब पाप कट जाएगा, समझ जाना वो ठग रहा है, क्योंकि वो खुद पाप में है। पुण्य इतना सरल नहीं है, पुण्य इतना साधारण नहीं है कि किसी मंत्र से प्राप्त हो जाए। पुण्य आपके साधना, आपकी तपस्या से प्राप्त होता है। दिन रात मन को निर्मल बनाने से प्राप्त होता है। पल पल जीवन को तप में, ध्यान में, योग में लगाते हैं, तब पुण्य मिलता है। एक एक जीवों पर दया करुणा का भाव हो जाता है, तब पुण्य मिलता है। माता पिता गुरु में श्रद्धा जगती है, तब पुण्य मिलता है। राष्ट्र की सेवा में हम आगे बढ़ते हैं, तब पुण्य मिलता है। और भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देने के लिए जब हम निस्वार्थ भाव से खड़े होते हैं, तब पुण्य मिलता है। पुण्य इतना सरल नहीं कि कोई मंत्र जपे और पुण्य मिल गया, कि गुटखा खा रहे हैं और राम राम बोल रहे हैं, कि मांस खा रहे हैं और ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। तो ऐसे मतपंथ भी हैं जो कहता है मांस मत छोड़ो, भाई से झगड़ा करते हो चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। मदिरा पी रहे हो पियो, एक बोतल पीते हो 2 पियो, कोई हर्ज नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। समझ जाना सिर्फ ठग विद्या है। सदगुरु कहते हैं कि गावे कथे विचारे नहीं। गाओ कितना भी, कथनी कितना भी करो, विचार नहीं करो तो कुछ नहीं, कोई मतलब का नहीं। इसलिए सत्संग का अर्थ यही है। मैंने प्रथम सत्र में भी कहा कि इसमें खुद को उतार दीजिए, और जब आप अच्छी तरीके से सत्संग में उतर जाएंगे, तब सत्संग आपके भीतर उतर जाएगा। फिर आप घर में हैं, कहीं भी हैं, सत्संग है। अर्थात मूल काम यही है कि मन को साधना है। ये 3 दिन के सत्संग में हम इसी चीज को परिपक्व रूप से जान लेंगे कि मन को साधे बिना एक कदम हम नहीं चल सकते, और जो भी कदम फिर बढ़ेगा तो फिर वो अनाचार की ओर जाएगा। जब हम मन को नहीं साधते हैं तभी तो हिंसा में जाते हैं, क्योंकि मन जब मालिक होता है तो तभी हमको वो गलत में ले जाता है, तभी वो हमें छल कपट में ले जाता है। लेकिन साहब कहते हैं जब मन को हम साध लेते हैं तो सधा हुआ मन आपको भक्ति में ले जाता है, आपको सत्य में ले जाता है। इसलिए साहब ने कहा है मन एक ही है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं मन एक ही है, उसे चाहे विषयों में लगा दो, पाप में लगा दो, और चाहे तो भक्ति में लगा दो। अगर विषयों में लगाएंगे तो वो मन आपके जीवन में दुख इकट्ठा कर देगा, और अगर गुरु की भक्ति में लगाएंगे तो आपको क्षण क्षण में आनंद भर देगा। इसलिए हम सब सजग रहें, सचेत रहें। सद्गुरु संतों का मार्ग यही कर्म का मार्ग है, सत्कर्म का। बल्कि कर्म अगर सिर्फ कह देंगे तो बात बिगड़ जाती है। अगर कर्म ही पूजा है तो एक आदमी ने एक बार कह दिया कि हम भी तो कर्म करते हैं, चोरी करते हैं तो कर्म ही ना करते हैं तो पूजा हो गई। मैंने कहा नहीं, कर्म ही पूजा है, लेकिन सत्कर्म उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि नशा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तो पूजा हो गया। सिर्फ कर्म करने की बात नहीं है, सही कर्म करने की बात, पवित्र मन से करने की बात है। तो जब हम मन को पवित्र करते हैं तब हमारा हर कर्म समझो पूजा बनता है। हमारे घर में भी हम जीते हैं तो सत्संग वहाँ भी होता है। इसलिए यही बात सदैव ध्यान रखना है कि गावे कथे विचारे नाही, अन जाने को दोहा। और कहीं कबीर पारस पर से बिना, ये संत गुरुजन पारस हैं, ये ज्ञान पारस है, ये सत्संग पारस है। इसके स्पर्श के बिना सोना नहीं बन सकते। सोना बनना है तो हम अपने मन को जरूर ज्ञान से स्पर्श कराएं, ताकि सबका मन सोना बन सके, कीमती बन सके, पवित्र बन सके। बस।